नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज अपने अमरावती दौरे के दौरान पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दरियापुर तहसील कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनने से लेकर कार्यालयीन कामकाज की औचक जांच तथा खारतले गांव में मुख्यमंत्री बलिराजा पगडंडी सड़क योजना के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास कार्यों का विस्तृत आढावा लिया। उनके दौरे से प्रशासनिक महकमे में पूरे दिन हलचल बनी रही। राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज अपने अमरावती दौरे के दौरान दरियापुर तहसील के खारतले गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री बलिराजा पगडंडी सड़क योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य सड़क से जुड़ने वाले पांदन मार्गों की प्रगति का जायजा लिया तथा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव सुने। राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने अमरावती जिले के दरियापुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गहन जांच की। मंत्री के अचानक निरीक्षण से तहसील कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बैठक समाप्त होने के बाद स्वयं राजस्व मंत्री ने महसूल सहायक अमोल घोटे के दफ्तर एवं शासकीय अभिलेखों की जांच की। इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों, सरकारी फाइलों के रखरखाव, दस्तावेजों की व्यवस्था तथा कार्यालयीन कामकाज की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। आज अपने अमरावती दौरे के तहत दरियापुर पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दरियापुर तहसील कार्यालय पहुंचकर विभिन्न समस्या और मांगों को लेकर आए नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें और निवेदन ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। अमरावती शहर के पूर्वी छोर पर स्थित बड़ाली तालाब व उद्यान परिसर विगत लंबे समय से प्रशासनिक उदासीनता व अनदेखी का शिकार होकर बंद पड़ा है, जिसे दोबारा शुरू करने हेतु मनपा के स्वीकृत पार्षद दिनेश भूप विगत लंबे समय से प्रयासरत है, जिनके द्वारा किए जाते प्रयासों को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब राज्य के मृदा व जल संवर्धन मंत्री संजय राठौड़ ने अमरावती पहुंचकर बड़ाली तालाब व उद्यान परिसर का मुआयना किया। बता दें कि बड़ाली तालाब परिसर में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का भव्य पुतला व स्मारक साकार करने की योजना काफी पहले बनाई गई थी। साथ ही साथ बड़ाली तालाब व उद्यान परिसर का सौंदर्यीकरण करते हुए उसे एक बार फिर आम जनता के लिए खोलने का नियोजन किया गया था, जिसके लिए पार्षद दिनेश भूप द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, परंतु यह उपक्रम किसी न किसी कारण के चलते अधर में ही लटका हुआ था। ऐसे में पार्षद दिनेश भूप ने इस विषय को मनपा की आम सभा में रखने के साथ ही इससे शिंदे गुटवाली शिवसेना नेता एवं राज्य के मृदा व जल संवर्धन मंत्री संजय राठौड़ को अवगत करवाया, जिन्होंने इस मामले में तुरंत ही ध्यान देते हुए आज अमरावती का दौरा नियोजित कर बड़ाली तालाब व उद्यान परिसर का मुआयना किया तथा संबंधित अधिकारियों को इस परिसर में सौंदर्यीकरण व विकास कार्य तेज गति के साथ निपटाते हुए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का भव्य पुतला व स्मारक साकार करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु कहा। विदर्भ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज शनिवार 16 मई को मौसम का मिजाज कुछ बदला नजर आया। सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही रहने और धूप की तीव्रता कुछ कम होने से लोगों को तेज तपिश से थोड़ी राहत अवश्य मिली, लेकिन वातावरण में नमी बढ़ने से उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गर्म हवाओं और चिपचिपे मौसम के कारण दिन भर नागरिक बेचैनी महसूस करते रहे। अमरावती में शनिवार को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक माना जा रहा है। अमरावती के अलावा अकोला, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर और यवतमाल सहित विदर्भ के अधिकांश जिलों में तेज गर्मी का दौर जारी रहा। कई शहरों में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक विदर्भ में गर्मी की तीव्रता बनी रहने की संभावना, तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं देखी जा रही है। मौसम विभाग ने 22-23 मई के दौरान विदर्भ सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने शनिवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून की प्रगति सामान्य बनी है और इससे 26 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है। इसके बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में 5 या 7 जून के बीच मानसून के प्रवेश के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को जिला सामान्य अस्पताल इरविन एवं जिला स्त्री अस्पताल डफरीन के हस्तांतरण का सामंजस्य करार अब भी प्रलंबित है। इस गंभीर त्रुटि के चलते महाराष्ट्र राज्य विज्ञान विद्यापीठ ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अंतिम चेतावनी देने के साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम हेतु 100 विद्यार्थियों की तीसरी बैच की प्रवेश प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इस तकनीकी दिक्कत के चलते मेडिकल कॉलेज की अगले वर्ष की मान्यता खतरे में दिखाई दे रही है। इस गंभीर परिस्थिति पर पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा महाविद्यालय के अस्तित्व को बचाए रखने की बजाय जमीन को लेकर विवाद निर्माण के ठेके तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज ले जाने को लेकर श्रेय की लड़ाई में मामले को लटका कर रखा जा रहा है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जल समस्याओं को लेकर शुक्रवार 15 मई को विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष और विधायक रवि राणा ने माल्टीखेड़ी स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में आयोजित बैठक में जमकर नाराजगी जताई। बैठक में अमरावती शहर, बातकुली, चिखलदरा, अचलपुर, चांदूर बाजार, दरियापुर, धारनी, अंजनगांव, सुरजी तहसील सहित अमरावती मनपा क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक रवि राणा ने कहा कि कई गाँव और शहरों के प्रभागों में 5 से 4 दिनों बाद पानी मिल रहा है, जिससे नागरिकों में भारी नाराजगी है। जनता को नियमित और पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं को अपने साथ गलियों में पैदल घुमाकर वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएंगे। अमरावती मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा के शासकीय निवास स्थान रिमझिम को अंकित कर जनगणना के अगले चरण का शुभारंभ आज सुबह 8 बजे किया गया। इस समय श्रीमती वर्षा लड्डा, आयुक्त मनपा अमरावती योगेश पिठे, उपायुक्त मनपा अमरावती नंदकिशोर तिकिले, चार्ज अधिकारी जोन क्रमांक 1 अक्षय निंगले, सहायक शहर जनगणना अधिकारी कैलाश कुलट, प्रफुल्ल अनिलकर, ड्रेसमेंट फर्नांडिस, प्रगणक श्रीमती राजकन्या डाबेराव पर्यवेक्षक उपस्थित थी। जनगणना अभियान अंतर्गत आज 16 मई से महानगर में घरों की गणना का प्रारंभ करते मनपा अधिकारी और कर्मचारियों ने किया। सुबह 10 बजे से ही कड़कड़ाती धूप आरंभ हो जाने से 8 बजे से ही जनगणना अंतर्गत घरों की मार्किंग शुरू की गई। बालाजी नगर के 50 वर्ष पुराने विठ्ठल रुक्मिणी और हनुमान जी के मंदिर में भगवान की मूर्तियों की अज्ञात लोगों द्वारा विटंबना किए जाने से सनसनी मच गई। भक्तों में काफी रोष देखा जा रहा है। भक्तों ने संबंधित लोगों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में आज पूर्व नगर सेवक मुन्ना उर्फ महेंद्र राठौड़ ने मनपा आयुक्त से भी शिकायत की। उन्होंने निवेदन में दावा किया कि मूर्तियां खंडित किए जाने से तीव्र असंतोष का वातावरण बना है, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है। बालाजी नगर का उक्त मंदिर शंकर नगर बापू कॉलोनी मार्ग पर स्थित होने की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा गया कि यह 50 वर्ष पुराना मंदिर है। इसी प्लॉट में एक कुआं भी है। यह भूखंड क्रमांक 54 मौजे राजापेट प्लॉट के मूल मालक देवकाबाई कदम का होने का उल्लेख शिकायत में किया गया। वह 40 से 50 वर्षों से विठ्ठल रुक्मिणी और हनुमान जी का मंदिर स्थित है। कुएं पर स्लैब डालकर उसे बंद करने का प्रयत्न किया गया था, जबकि जल संकट के दिनों में क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह कुआं काफी राहत देता है। बनेरा रोड स्थित धन्वंतरी सहकारी रुग्णालय सहकारी संस्था का पंचवार्षिक संचालक मंडल चुनाव हेतु कल रविवार 17 मई को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे के दौरान मतदान होगा। चुनाव में धन्वंतरी विकास पैनल और धन्वंतरी सरकार पैनल के बीच 11 संचालक पदों हेतु मुकाबला होने जा रहा है। बता दें कि विकास पैनल को नगाड़ा और सहकार पैनल को बल्ला चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव अधिकारी के रूप में सुधीर खंबायत देखरेख कर रहे हैं। दोनों ही पैनल के बीच रोचक मुकाबला होने के आसार बताए जा रहे हैं। विद्यापीठ कर्मचारियों की संयुक्त कृति समिति द्वारा आयोजित राज्यव्यापी आंदोलन को तीसरे दिन बल मिल गया, जब नागपुर विद्यापीठ संगठन नूटा ने समर्थन घोषित कर दिया। कल 17 मई से मध्यावकाश में धरना और निषेध सभाएं एवं नारेबाजी के साथ आंदोलन तीव्र करने की घोषणा कृति समिति ने की। अध्यक्ष अजय देशमुख ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज है और सरकार जब तक ठोस निर्णय नहीं लेगी संघर्ष तीव्र किया जाएगा। दतिया के जिलाधीश IAS स्वप्निल वानखड़े ने हाल ही में अभिनंदन बैंक के मुख्यालय को भेंट दी। इस समय अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोत्रा, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष सुनील गांग ने उनका शाल, श्रीफल और बैंक का सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया। उन्हें बैंक के विशेषांक अर्थ सरिता भी भेंट दी।
अमरावती के 3 युवा उद्यमियों को एंजल वन के सब ब्रोकर पीयूष नादुरकर, चेतन भटकर, मंगेश भुयारकर को इंडियन प्रीमियर लीग के भव्य मंच पर महान क्रिकेटर विराट कोहली को एंजल सुपर 6 का अवार्ड देने का अनूठा सम्मान गत 13 मई को प्राप्त हुआ। मौका था आईपीएल में आरसीबी अर्थात बेंगलोर और केकेआर अर्थात कोलकाता के मुकाबले का। तीनों युवाओं ने न केवल खचाखच भरे स्टेडियम में लाइव मैच देखने का अनुभव और लुत्फ लिया, बल्कि देश के महान क्रिकेटर को सम्मानित करने का मौका पीयूष नांदुरकर को मिला। वरिष्ठ विधिज्ञ एवं सांसद उज्जवल निकम ने कहा कि दिव्यांग एवं बेसहारा बच्चों के लिए कार्य करना ईश्वर की सेवा के समान है और आगे वे ऐसे बच्चों के वकील के रूप में काम करेंगे। वे मुंबई स्थित पुल देशपांडे कला अकादमी में आयोजित काष्ठ शिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। यह प्रदर्शनी पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर द्वारा संचालित वज्जर स्थित स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य दिव्यांग बेसहारा बालगृह के दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार की गई काष्ठ शिल्प कलाकृतियों की है। शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उज्जवल निकम के हस्ते किया गया। अपने संबोधन में निकम ने कहा कि शंकर बाबा पापलकर दिव्यांग और बेसहारा बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत प्रेरणादायी और मानवीय सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्मी के मौसम में 45 डिग्री से अधिक तापमान के साथ अमरावती राज्य में नंबर 1 बना है। ऐसे में हर कोई त्राही त्राही कर उठ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रक्तदाताओं की नगरी कहलाती अंबा नगरी में ही ब्लड डोनेशन से लोग कतराने का दृश्य है। ऐसे में पीडीएमसी के ब्रदर भागवत गुर्दे सचमुच कई रुग्णों के लिए जीवनदाता बनकर आए हैं। आज भागवत गुर्दे की पहल और प्रयासों से 40 डोनर स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान करने पीडीएमसी रक्तपेटी पहुंचे थे। इस समय रक्तपेटी के चिकित्सकों ने उनका स्वागत किया और रक्तदाताओं का भी यथोचित गौरव किया।